हेलो दोस्तों, आज आपको मिलेगा इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ एक्स इक्वल्स टू, पेन को चेंज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर रेड पेन ले रहा हूँ। लिखा हुआ है इफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 एंड वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका निकालना है? फर्स्ट पार्ट में निकालना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है वाई स्क्वायर की वैल्यू, थर्ड पार्ट में एक्स और वाई का मल्टीप्लाई निकालना है, और फोर्थ पार्ट में, ठीक है, जो इन तीनों पार्ट्स में आपने फाइंड आउट किया है उसी को प्लस कर देना है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे फर्स्ट पार्ट पे, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स इज गिवन, एक्स कितना दिया गया है, अंडर रूट 5 माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस का 2। ठीक है, उसके लिए डिनोमिनेटर जो दिया गया है ना, अंडर रूट 5 प्लस 2, इसका कॉन्जुगेट, इट मीन्स अंडर रूट 5 माइनस 2, इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मतलब अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, रूट 5 माइनस 2 का रूट 5 माइनस 2 से, तो ये इस तरह का केस बना रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हम रूट 5 माइनस 2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को फोकस करिए। यहाँ पर आपको गिवन है रूट 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस 2 से। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्मेट दे रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, और ये फॉर्मेट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है उसको यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, फिर माइनस लगाया, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है रूट 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस लिखकर 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a आपका देखिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म होता है a होता है, सेकंड टर्म जो होता है b होता है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको रूट 5 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले को फोकस करिए, a था a का स्क्वायर, b था b प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a और b का मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, वही यहाँ पर भी करेंगे, फर्स्ट टर्म अंडर रूट 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म बी है, मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म अंडर रूट 5 है, और सेकंड टर्म आपका 2 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, होल डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर है। कभी भी समझिए, अंडर रूट का अगर स्क्वायर किया जाता है तो जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है वही आंसर आता है। यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर किया गया तो रूट 5 ही आंसर आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस देखिए यहाँ पे 2 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बिना रूट वाले नंबर से कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 टू हो जाएगा 4 और अंडर रूट 5। ठीक है, टोटल डिवाइड बाई 5 में से 4 माइनस करने पर 1 आएगा। अब ऊपर ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 4 हो गया 9, माइनस 4 अंडर रूट 5। ठीक है, 4 अंडर रूट 5, डिवाइड बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर एज इट इज आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर जो भी होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर की तरफ। ये तो हमारा एक्स का सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, एक्स का सिंप्लीफिकेशन है। जब हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसका विशेष ध्यान देंगे कि हम किस तरह से किस वे में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू मिल रही है 9 माइनस 4 रूट 5। ठीक है, तो आपको इसी का स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर, अब एक्स की वैल्यू है भैया 9 माइनस का 4 अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है, अब यहाँ पर फिर से अगेन हम यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मेट पा रहे हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a आपकी 9 है तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर a था, a का स्क्वायर किया गया, फिर प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे, फिर b का वैल्यू है जो 4 अंडर रूट 5 है, यहाँ पर हम 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
फिर -2a भी दिया गया है, तो 2 इंटू ए आपका 9 है और बी आपका 4/5, ठीक है। 9 का, आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस 4√5 का स्क्वायर करेंगे, इसका मैं रफ वर्क यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। 4√5 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और √5 का स्क्वायर 5 होगा, ठीक है। 16 5 का कितना होता है 80 होता है, तो यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया, ठीक। माइनस 9 2 जा 18, ठीक है। उसके बाद उसका 4 से करेंगे तो 18 4 जा 72, 72/5, ठीक है। 80 और 81 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 161 माइनस का 72/5। जब हम आंसर चेक करते हैं तो यही आंसर हमको बुक में फाइंड आउट होता है, मतलब हमारा आंसर कैलकुलेशन सही है, ठीक है। इसके साथ बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट पर, मीन्स वाई स्क्वायर की तरफ। और यहाँ पर वाई की जो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, क्या दिया गया है, वाई इक्वल्स टू √5 + 2 अपॉन √5 - 2, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या दिया गया है, √5, ठीक है, +2 डिवाइड बाई √5 -2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, रेशलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे, जिसके लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। √5 - 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 + 2, तो हम न्यूमरेटर में √5 + 2 का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी √5 + 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो √5 + 2 का मल्टीप्लाई जब √5 + 2 से होगा तो ये √5 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई √5 - 2, मतलब √5 - 2 और √5 + 2 इनका आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तब ये इस तरह का दिख रहा है a - b इंटू a + b, जो कि होता है a स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a की जगह पे √5 है और b की जगह पे 2 है, तो हम लिख सकते हैं √5, ठीक है, होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, प्लस बी आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 2 कितना जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 डिवाइड बाई 5 में से 4 माइनस करने पर 1 मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 5 + 4 कितना होता है 9, 9 + 4/5, इसको 1 से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना है वाई स्क्वायर, चलिए वाई स्क्वायर निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर निकालने के लिए जो y की वैल्यू निकली है इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 9 + 4/5, इसका लिखना है हमें होल स्क्वायर, और जिसके लिए मुझे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है प्लस, ठीक है। तो a की जगह पे 9 है, 9 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 9 इंटू 4/5, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 5 जा 80, ठीक है, प्लस 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 आएगा, 18 4 जा 72 आएगा, इंटू √5, 81 और 80 ये दोनों ऐड होकर 161 देगा, प्लस 72/5, ठीक है। गॉट इट। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर ये आया था, वाई स्क्वायर हमको ये मिल गया, फिर हमें एक्स और वाई का मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है, एक्स वाई निकालना है। इसके लिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 9 माइनस का 4√5, और y की वैल्यू आ रही है 9 + 4√5, इन दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये x है और ये y है, ठीक है। पेज नंबर 2 पर आएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज है x आपको क्या दिया गया है, x आपको दिया गया है 9 माइनस का 4/5, ठीक है, और y आपको दिया गया है 9 + 4√5, ठीक है। आपको अगर न याद हो तो आप इसे एक बार रीचेक कर सकते हैं, 9 + 4√5, ठीक है। अब हमको निकालना है x इंटू वाई, तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालना है, तो x आपका है 9 माइनस का 4/5, और इसका मल्टीप्लाई करना होगा 9 + 4/5 से, ठीक है। तो यहाँ पर a - b इंटू a + b करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस का 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 16 5 जो कितना होता है 80 होता है, और जब 81 से 80 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गई एक्स वाई की वैल्यू। अब हमें पार्ट 4 सॉल्व करना है, तो पार्ट 4 में मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पिछले पेज पे आपको दिखा होगा कितना मिल रहा है,
एक्स स्क्वायर आपको दिया होगा एक्स 161 माइनस 72 अंडर रूट 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 161 माइनस का 72 अंडर रूट 5। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इसी को हम पॉजिटिव कर देंगे, मतलब 161 प्लस 72 अंडर रूट 5, और एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला ही है, क्या है 1 है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये 72 रूट 5 माइनस है और ये 72 रूट 5 प्लस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बच रहा है 161 प्लस 161, ये दोनों, ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए आप डायरेक्ट देखो 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 6 6 12 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, फिर 1 1 2 और 1 3, तो 323 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है इफ x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, क्या दिया गया है, इफ x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 रूट 6, और आपको फाइंड आउट करना है 1 अपॉन x, एंड सेकंड पार्ट में निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स, थर्ड पार्ट में, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स, और फोर्थ पार्ट में x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आपको दिया गया है जो 90 नंबर क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। x आपको गिवन है कितना, x आपको दिया गया है 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट हमारा है उसमें निकालना है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स मतलब हो गया 1 अपॉन, जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू पुट की जाएगी 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6। ठीक है, फिर देखिए जब इस केस में आपको फ्रैक्शन मिल जाए तो ये आपका एक इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे, जिसके लिए 5 माइनस 2 रूट 6 इसका कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 माइनस 2 रूट 6 का कॉन्जुगेट कितना होगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, इसी से न्यूमरेटर में किया तो इसी से डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 5 प्लस 2 रूट 6 से होगा तो एज इट इज आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आता है। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर देखिए 5 माइनस 2 रूट 6 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 2 रूट 6 में। तो ये देखो किस तरह का फॉर्म दे रहा है, ये देखिए ये सेम टर्म है 5 और 2 रूट 6, 5 और 2 रूट 6, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये इस तरह का दे रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो दोनों का फर्स्ट टर्म है a उसी का स्क्वायर किया गया, फिर माइनस लगाया गया, जो दोनों का सेकंड टर्म b था उसी का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 है दोनों में। ठीक है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगाएंगे, सेकेंड टर्म दिया गया 2 रूट 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। फिर हम देखेंगे न्यूमरेटर को, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो न्यूमरेटर में एज इट इज आंसर देगा। ठीक है, डिनोमिनेटर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। चलिए इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4 आएगा और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 4 6 24, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24। ठीक है, तो मिलेगा आपको 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 25 से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर भी आंसर आपका आता है। तो इसका आंसर आ गया 5 प्लस 2 रूट 6। अब सिंप्लीफाई करेंगे पार्ट 2 को, तो पार्ट 2 में क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 में दिया गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, x कितना है, यहाँ पर दिया गया है 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6, और इससे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो देखो माइनस करने के लिए माइनस साइन लगा दिया, फिर 1 बाई एक्स वैल्यू लिखेंगे और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और 1 बाई एक्स वैल्यू क्या दे रखा है 5 प्लस 2 रूट 6, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, और ये आपका हो गया 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये 5 प्लस में 5 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 2 रूट 6, और यहाँ पे माइनस 2 रूट 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 रूट 6। ठीक है, माइनस का 4 रूट 6। देखिए जैसे जो आपका रूट वाला नंबर होता है वो x की तरह वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पर 2 रूट 6 है और यहाँ पर भी रूट 6 है, तो ठीक है जो रूट 6 है अगर आप इसको x ले लीजिए तो लिखा हुआ है माइनस 2x और आगे माइनस 2x, तो कितना हो जाता है माइनस 4x होता है ना, और x से यहाँ पे जो आता है वही लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4 रूट 6। ठीक है,
ये हो गया सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। इसके बाद बढ़ेंगे पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड में आपको प्लस करना है, तो 19 का सेकेंड पार्ट -4√6 से सही है। उसके बाद पार्ट थर्ड पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में आपको दिया गया है, आपको निकालना है x + 1/x की वैल्यू, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है x + 1/x की वैल्यू, ठीक। तो पार्ट थर्ड शुरू यहाँ से करेंगे। निकालना है हमको x + 1/x की वैल्यू, और x कितना दिया गया है यहाँ पर चेक करिए, 5 - 2√6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 - 2√6। प्लस लगा है, प्लस लगने के केस में आगे के टर्म्स में चाहे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है 1/x। तो 1/x हमने यहाँ पर निकाला था, 1/x कितना निकला है 5 + 2√6। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 + 2√6। ये आपका 2√6 कैंसिल, क्योंकि ये एक प्लस है और एक माइनस है। बचा क्या, 5 बचा, दूसरा 5 बचा। 5 + 5 क्या होता है 10 होता है। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 10, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 19 के थर्ड पार्ट का आंसर है 10, बिल्कुल सही है। फिर पहुंचेंगे पार्ट 4 पर। पार्ट 4 आपको क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। निकालना है पार्ट 4 में, निकालना है हमें x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए x - 1/x आपने क्या निकाला था, जो कि सेकंड पार्ट में आपने फाइंड आउट किया था। क्या दिया गया है -4√6। तो आपको क्या करना है, -4√6 है, ये x - 1/x है, इसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। देखिए ये निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, प्लस में आएगा। पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, फिर √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और 16 6 के साथ में आपको फिफ्थ भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। फिफ्थ में आपको निकालना है x + 1/x का होल स्क्वायर, और x + 1/x कितना निकल के आया है 10 है। तो सीधी सीधी बात है, x + 1/x का होल स्क्वायर निकालना है भैया, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये हो गया पार्ट फिफ्थ का आंसर, ठीक है। सारे पार्ट को मैंने 1 बाय 1 सॉल्व कराया, समझ में आया तो हंसते हुए एक लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।